गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को साइंस में केमिस्ट्री का 2021 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यहां पे सॉल्व करवाने वाला हूं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 2021 में जो ग्रुप ए का आप लोगों का एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का हुआ था और 3 दिनों तक 3 अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2021 में। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला कैसे। तो देखिए, जो इस बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए अरिहंत की जो बुक आई है उसी बुक में ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का दिया हुआ है और उसी बुक से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है। देखिए, क्योंकि पेपर आप लोगों का 2021 में ऑनलाइन हुआ था तो किसी भी स्टूडेंट को पेपर नहीं मिला हुआ था घर लाने के लिए, ठीक है, इसीलिए किसी के पास पेपर अवेलेबल नहीं था। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे नई बुक से लिया, जो अरिहंत की नई बुक आई है इस बार 2022 के लिए। उसी बुक में आपका ये क्वेश्चन पेपर दिया था, केवल एक ही सेट दिया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर 2021 में आप लोगों से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे जब पहली बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था 2021 में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और मैं आपको बता दूं, जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन मैंने करीब 4 से 5 बार करवाया हुआ था और कहा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लेवोशियर, या फिर आप बोल सकते हैं लेवोशिए। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोनियो लेवोशियर, या फिर आप बोल सकते हैं एंटोनियो लेवोशिए। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर का है। तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया गया है, रासायनिक संयोग के नियम। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थ्योरी पार्ट के बीच में से पूछा गया था और थ्योरी पार्ट के बीच में से आपको मैंने क्वेश्चंस कराए हुए थे। कहा था कि थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आते हैं और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं इस बार, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। अभी से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा होता है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा होता है कच्चा लोहा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, वात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है वो कच्चा लोहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिका और मैंगनीज आदि तत्वों की अशुद्धि उपस्थित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया गया, धातु, अधातु एवं धातु कर्म। उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए, जो 2021 में एग्जाम आप लोगों का हुआ था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पेपर आप लोगों का बहुत ही ईजी
इजी आया हुआ था, चाहे वो मैथमेटिक्स का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। देखिए आज मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा और आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल्स आप लोगों से नहीं पूछे गए थे ज्यादा इस बार, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। और देखिए जो न्यूमेरिकल्स पूछे भी गए थे तो बहुत ही छोटे छोटे बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका नया क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन नया बन के आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मंडल परिष्करण के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। देखिए मंडल परिष्करण इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? जोन रिफाइनिंग बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जोन रिफाइनिंग। तो देखिए ये एक प्रोसेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मंडल परिष्करण से शोधन करते हैं, यानी जोन रिफाइनिंग की जो प्रोसेस होती है इससे हम किसका शोधन करते हैं। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जर्मेनियम, ऑप्शन बी दिया है सिलिकॉन, ऑप्शन सी दिया है गैलियम और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। यानी मंडल परिष्करण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस से शोधन करते हैं। किसका शोधन करते हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इन सभी का। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका नया क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ना ही थ्योरी पार्ट के बीच में दिया गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि पानी की कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन मैंने करीब 4 से 5 बार सॉल्व कराया हुआ था जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था। अब देखिए इस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी MgCl2 व CaSO4, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यह पूछा जाना चाहिए था कि पानी की स्थायी कठोरता, यहां पे स्थायी शब्द भी लिखा होना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं गया था। मैं आपको बता दूं जो पानी की स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। यह स्थायी कठोरता की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, लेकिन यहां पे पूछा गया कि पानी की कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, स्थायी यहां पे नहीं लिखा हुआ था। अब चाहे स्थायी लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यानी MgCl2 व CaSO4। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे स्थायी नहीं लिखा हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि पानी की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तब भी आपका आंसर सेम यही होगा, MgCl2 व CaSO4। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है। देखिए इससे पहले 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, यानी MgCl2 व CaSO4। अब देखिए जो अरिहंत की नई बुक है उसमें जो ये क्वेश्चन दिया है वहां पे ऑप्शंस आपके एक में MgCl2 दिया है और एक में आपका दिया है CaSO4, यानी अलग अलग करके दिया गया है। तो वहां पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलग अलग ऑप्शन दिए हो। तो ऐसे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, आप लोगों का एग्जाम जिस दिन से स्टार्ट हुआ था, देखिए 31 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हुआ था ग्रुप ए के स्टूडेंट्स का। उसके एक दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था। कहा था क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रासायनिक सूत्र पूछे जाते, एक दिन पहले ही आप लोगों के एग्जाम के मैंने ये क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C6H6। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने तो एग्जाम के एक दिन पहले करवाया भी हुआ था, तो सभी स्टूडेंट्स ने आसानी से एक क्वेश्चन कर लिया था। देखिए स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया हुआ था कि क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने कराए थे, और ये भी क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम आप लोगों का 2021 में ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और 3 दिनों तक चला था। ठीक है, और 3 दिन तक देखिए हर एक दिन क्या होता था, हर एक दिन आप लोगों का 3 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता था और हर एक शिफ्ट में आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते थे, यानी हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता था। और ये जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, ये किसी भी दिन का किसी भी शिफ्ट का हो सकता है, क्योंकि देखिए जो बुक में आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया इस बार केवल एक ही सेट दिया गया है और ये किसी भी दिन का पेपर हो सकता है, पूरा पेपर डिटेल में नहीं दिया गया है। जैसे 3 दिन एग्जाम हुआ था, एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता था, तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते थे एक दिन के अंदर। तो मैं तीनों दिन का काउंट करूं तो इस हिसाब से 9 पेपर बने हुए हैं, लेकिन एक ही पेपर दिया हुआ है। तो मैं आपको इसलिए सॉल्व करवा दे रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में चैप्टर है धातु अधातु एवं धातु कर्म, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आया था। क्वेश्चन है कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं आखिर उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। पहले भी मैंने आपको बताया जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। तो देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रकट करते हैं, यानी दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। अब चारों ऑप्शन में देखिए आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कहां पे देखने को मिल रहा है? ये वाला जो है Al2O3, यही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और ये क्या हो जाएगा? उभयधर्मी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मैंने कराया हुआ था, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है, और उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया गया कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है जो Al2O3 है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। देखिए ये किसका फॉर्मूला लिखा है? ये लिखा है कोरंडम का फॉर्मूला। किसका? कोरंडम का। देखिए जो कोरंडम है ये एल्यूमिनियम का अयस्क भी होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने कराए हुए थे। मैं आपको बता दूं, जो करवा रहा हूं अगर अच्छे से अभी से पढ़ते हुए चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये नया क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ये नया क्वेश्चन यहाँ पे है।
क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ है। ये तो सब लोग जानते हैं कि हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां पे पूछ लिया गया कि हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ये आपको बताना था। 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी हीरे के बाद दूसरा कठोरतम पदार्थ क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो सिलिकॉन कार्बाइड है ना, ये मानव निर्मित पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, ये मानव निर्मित पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था इस बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं, एग्जाम के एक दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो भी कराया था। देखिए एग्जाम के एक दिन पहले करीब मैंने आप लोगों को 80 से 90 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे साइंस में, जिसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मिक्स क्वेश्चंस थे। वहां पे आपका ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, कहा था आपके एग्जाम में आ सकता है, और ये एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि एल्कीन समजात श्रेणी का समान सूत्र है, यानी आपको बताना जो एल्कीन है समजात श्रेणी का समान सूत्र आपको यहां पे बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी CnH2n। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, और एक बार नहीं करीब 2 से 3 बार कराया हुआ था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अभी से प्रैक्टिस करते रहिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, जिससे फायदा होगा कि आप एग्जाम टाइम में अच्छे से अपना रिवीजन कर पाएंगे। और मैंने आपको बताया है पहले से ही कि केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया, केवल 4 से 5 चैप्टर बचे हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द करा दूंगा, उस सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में भी मैक्सिमम सिलेबस कराया हुआ है, जो बचे हुए चैप्टर्स है वो भी जल्द से जल्द पढ़ा दूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसे तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस की लौ का रंग नीला होता है, जिसका कारण है, इसका कारण क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जो एलपीजी गैस है, जब वो जलती है, जब आप गैस को जलाते होंगे, देखा होगा आपने कि यहाँ पे जो लौ का रंग होता है वो कैसा होता है, नीला आपको देखने को मिलता है। ये तो आप डेली यहाँ पे देखते होंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अदग्ध गैसों की उपस्थिति के कारण, नहीं। ऑप्शन बी दिया पूर्ण दहन के कारण, यही करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, पूर्ण दहन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस की लौ का रंग जो नीला होता है, ये किसके कारण होता है, पूर्ण दहन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में पूछा गया, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया गया है ईंधन, यानी फ्यूल वाला, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण दहन के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नया पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कि गन पाउडर में प्रयुक्त यौगिक है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया ना कि कई शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, किसी शिफ्ट का पेपर एकदम इजी आया हुआ था, मतलब सेम वही क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए हुए थे। मतलब जैसे केमिस्ट्री में आपके टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, या कभी कभी आपसे 23-24 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने करवाए हुए थे। और किसी शिफ्ट में थोड़ा अलग क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। देखिए क्या हुआ था, मैंने आपको बताया ना कि 3 दिन एग्जाम हुआ था, टोटल मिला करके एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर होता था, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट। तो पहली शिफ्ट में कोई और पेपर आपको देखने को मिलता था, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और। तो किसी शिफ्ट का पेपर एकदम इजी आ जाता था, किसी में थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, और किसी में फिर इजी पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे पेपर आपका इस बार हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका नया आया हुआ है कि गन पाउडर में प्रयुक्त यौगिक है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर
क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी KNO3 है, ये प्रयुक्त यौगिक है। यानी गन पाउडर में जो प्रयुक्त यौगिक होता है वो होता है KNO3। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्ट पीटर। क्या बोल सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूं, सॉल्ट पीटर ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर आप बोल सकते हैं शोरा। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं जो गन पाउडर है ये गंधक, कोयला एवं शोरा, शोरा को हम बोलते हैं सॉल्ट पीटर या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, इसका ये मिश्रण होता है। अब देखिए एक आपने पढ़ा होगा चिली सॉल्ट पीटर, देखिए एक ये भी होता है चिली और सॉल्ट पीटर लिखा होता है, तो ये बात अलग हो जाएगी। चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है, NaNO3 होता है, ये दूसरी बात हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये चिली सॉल्ट पीटर ये सोडियम का अयस्क भी होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और केवल अगर सॉल्ट पीटर लिखा रहेगा तो सॉल्ट पीटर से हमारा मतलब हो जाएगा KNO3 से, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे आप शोरा भी बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे स्टूडेंट्स क्या हुए होंगे, कंफ्यूज हुए होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने करीब 4 से 5 बार कराया है। कैसे समझना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो कहने का मतलब संयोजक से मतलब क्या हो जाएगा, जो अक्रिय गैस होती है उसके बाह्यतम कोश में या फिर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, संयोजक से मतलब यही होगा। तो इसीलिए यहां पे संयोजक लिखा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। देखिए अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। जो अक्रिय गैसें होती है ना, इनका अष्टक पूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अपवाद क्या है, देखिए अपवाद यहाँ पे है हीलियम। जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1s2, और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि होने चाहिए 8, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अपवाद है, हीलियम को छोड़ करके और जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे मैं बात करूं यहां पे ऑर्गन, देखिए ऑर्गन भी क्या है, ये एक अक्रिय गैस है, एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है। अगर मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद 3s2। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते, 2 2 4 6 4 10 2 12, और कितने की जरूरत है, 18, तो 3p6 हो जाएगा। अब इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिखूं तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6, 2 और 6 मिलके 8, फिर इसके बाद अंतिम में देखेंगे तीसरे में 3s2 3p6, 2 और 6 मिलके 8। अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्गन है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ऑर्गन में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 है। मैंने आपको बताया ना कि जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम में नहीं होती, हीलियम में 2 ही होती है। ठीक है, तो संयोजक से मतलब क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश बाह्यतम कक्ष से हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ ही नहीं पाए होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार कराया हुआ था, बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए संयोजक लिख दिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका आता है। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इसकी इंग्लिश देखी होगी उनको तुरंत आंसर पता चल गया होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और संयोजक का मतलब तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है,
तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है जब मैं 2019 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, वहां पे कराया था। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि पुरानी वीडियोस को भी आप मेरी देख लिया कीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 2019 में, 2020 में, 2021 में मैंने आपको पढ़ाया वो नहीं आएगा। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम वही सिलेबस, सेम वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ओजोन के परत या ओजोन की परत यहां पे होना चाहिए, के नहीं, यहां पे की होना चाहिए। तो ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, ऑप्शन ए दिया है अवरक्त किरणों को परावर्तित करती है, नहीं। ऑप्शन बी दिया है इसमें आयन होते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है यूवी किरणों को परावर्तित करती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूवी से मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ओजोन की परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूवी किरणों को परावर्तित करती है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था जब 2019 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था। अगर पुरानी वीडियोस आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे यूवी किरणों को परावर्तित करती है। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, इसीलिए मैं आपको बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवाता हूं। और मैंने आपको बताया मैं करीब 2 से 3 बुक मिला करके आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस करवा देता हूं, जो आपकी बुक के बाहर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी करवा देता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए वही सब पूछे जाए। पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर के देखने को जरूर मिलते हैं। जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि कार्बन की सहसंयोजकता है। देखिए यहां भी आपको कंफ्यूज किया गया, सहसंयोजकता लिख दिया गया। देखिए आपसे यहां पे पूछा क्या जा रहा है, कार्बन की संयोजकता आपसे पूछी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था। मैं आपको बता दूं जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे कार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वहीं पर मैंने कार्बन की वैलेंसी आपको निकाल के बताई थी और ये भी बताया था कि वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। और देखिए वैलेंसी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने आपको बताया है कि सभी तत्वों की हम वैलेंसी को कैसे निकालते हैं, रूल्स क्या होते हैं संयोजकता ज्ञात करने के, ये सब डिटेल में बताया हुआ है। और तत्वों की वैलेंसी भी मैंने आपको ज्ञात करके बताई हुई है, कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वैलेंसी ज्ञात करना नहीं आता तो वीडियो देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्बन की सहसंयोजकता पूछी गई, या फिर आप बोल सकते हैं संयोजकता। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2 ये मिलेगा। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो चैनल पर जाइएगा, वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा। अब इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2, 2p2, यानी 2 और 2 ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे 2,4 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया हमें कार्बन का। अब संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजकता निकालने के नियम होते हैं। तो यहाँ पे नियम क्या अप्लाई होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है, ठीक है, कितने तक, 1 से 4 तक है, तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। अब कार्बन में देखिए इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही कार्बन की संयोजकता हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा अगर देखिए अगर बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, तो फिर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए अलग रूल होता है। यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है या फिर 7 है, तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी। तो उस तत्व की संयोजकता निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम 8 में से लेस कर देंगे बाह्यतम
कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और हमें वैलेंसी पता चल जाएगी। ये रूल तब लगेगा जब बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 6, 7 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे तब। लेकिन यहाँ पे क्या था, कार्बन में तो केवल 4 ही था, तो यहाँ पे यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। ये सब रूल मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन में 4 कहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन ए में +4 भी दिया गया, ये क्यों दिया गया मुझे नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 4 मिला हुआ, यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, जब आपका पेपर का बनता है वहां पे मिस्टेक भी बहुत होती है, ठीक है। इस बार जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, कई क्वेश्चन गलत आए हुए थे, कई क्वेश्चन गलत देखने को मिले हुए थे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कहीं क्वेश्चन ही गलत आया था और कहीं ऑप्शन में गलती देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा परिणाम कहलाते हैं। यह क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। देखिए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया हुआ है जो आपका है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। एक चैप्टर आपका दिया है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, उसी चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी सहसंयोजी आबंध। यानी दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा सहसंयोजी आबंध बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे पूछा गया कि सिलिकॉन है। देखिए किस चैप्टर का क्वेश्चन है, धातु अधातु एवं धातु कर्म। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था, मैंने आपको धातुओं के बारे में बताया था, अधातुओं के बारे में बताया था और उपधातुओं के बारे में भी बताया था। जो सिलिकॉन यहां पे है ये एक उपधातु होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उपधातु क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो जो सिलिकॉन है इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी होते हैं, इसीलिए इसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। और देखिए कई एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे जिसमें सिलिकॉन भी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था ये आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे है कि एक विलयन को 80 ग्राम जल में 20 ग्राम साधारण नमक डालकर बनाते हैं, विलयन की सांद्रता हमें यहां पे ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और देखिए यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी जो विलयन की सांद्रता हमें निकालनी है वो परसेंटेज में निकालनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे विलेय का भार। क्या लिखेंगे, विलेय का भार, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा विलयन का भार। क्या आएगा, विलयन का भार, और इनटू में हम 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में हमें यहां पे सांद्रता निकालनी है। अब देखिए यहां पे विलयन दिया हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए विलयन बनता किससे है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। विलयन से हमारा मतलब हो जाएगा, विलयन बनता कैसे है, ये विलेय प्लस विलायक, इसी का तो मिश्रण होता है। हम विलेय प्लस विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं, इसी को तो हम विलयन कहते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या विलेय है और क्या विलायक है। तो देखिए जो क्वेश्चन में यहाँ पे नमक दिया गया है ये क्या है, जो नमक है ये है विलेय, क्या है ये विलेय है, और विलायक यहाँ पे क्या है, विलायक यहाँ पे जल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। तो देखिए यहां पे देखिए जो विलेय है यानी जो नमक है इसकी मात्रा कितनी दी गई है, यहां पे देखिए 20 ग्राम साधारण नमक, यानी नमक की मात्रा कितनी दी गई है, 20 ग्राम दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और देखिए जो विलायक है जल का कितना दिया गया है, जल का दिया गया है 80 ग्राम, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है
विलयन का भार, क्या विलयन का भार, और इनटू में क्योंकि परसेंटेज में निकालना तो 100 तो हमें लिखना ही होगा। तो देखिए विलेय का भार हमें कितना दिया गया, विलेय यहाँ पे क्या है, नमक है, जिसका भार हमें 20 दिया गया है, 20 ग्राम। ठीक है, ये जो मात्रा दी गई है यही हमारा क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो 20 लिखेंगे, अपॉन में विलयन का भार होता है, तो विलयन का भार से मतलब क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक को मिला करके, यानी जो विलेय प्लस विलायक को मिला करके तो हमारा विलयन बनता है। विलेय और विलायक दोनों की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा 20 और विलायक की यहाँ पे 80 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे विलयन का भार हमें क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा, 100 ग्राम। तो यहाँ पे 20 और बटे में जो विलयन का भार हो जाएगा 100, और यहाँ पे फॉर्मूले में 100 रखेंगे ही क्योंकि परसेंटेज में निकालना, 100 से 100 कैंसिल होगा, 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ना बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला का रंग होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला जो होती है वो पीले रंग की होती है। अब पीले रंग की क्यों होती है, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये अपूर्ण दहन के कारण होता है। किसके कारण, अपूर्ण दहन के कारण होता है। तो पीला कहां पे दिया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के दहन से उत्पन्न ज्वाला का जो रंग होता है वो पीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों होता है, अपूर्ण दहन के कारण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड, देखिए यहां पे एंटी एसिड लिखा है, यहां पे एंटी ऐसे लिखा होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ही आपका ऐसे लिखा हुआ है तो इसीलिए मैंने यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। वैसे यहां पे एंटी एसिड होना चाहिए था। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड की तरह किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है या क्षारीय होता है, ऑप्शन बी या अम्लीय होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्षारीय होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटी एसिड की तरह किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। देखिए इसी के कारण ये पेट की अम्लता दूर करने में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे इसका आंसर। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। नोट कर लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में 2022 में, तो नोट कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने कराया भी हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो क्लास 5th या 6th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबको पता होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लिटमस प्राप्त होता है, ऑप्शन ए लाइकेन से, ऑप्शन बी ब्लूबेरी से, ऑप्शन सी चुकंदर के रस से, ऑप्शन डी चाइना रोज से। तो देखिए ये तो आप ऑप्शन को ही देखकर बता देंगे कि लाइकेन होगा, ब्लूबेरी से बन ही नहीं सकता, चुकंदर के रस से कहीं लिटमस बनता है, और चाइना रोज से तो हो नहीं सकता। ये तो ऑप्शन देख के आप बता देंगे लाइकेन से। ये तो क्वेश्चन क्लास 5th या 6th में पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल में समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान यहाँ पे 14 ग्राम है तो 1 नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पता है।
क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है कि नाइट्रोजन के परमाणु के 1 मोल का जो द्रव्यमान हमें यहाँ पे दिया गया है, ये कितना दिया गया, 14 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे 14 और अपॉन में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आवोगैद्रो संख्या का मान, जो कि क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हम यहाँ पे करेंगे। ये क्यों किया है ये यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि जब तक मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अपॉन में मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होगा, तो जब हमें इसको निकालेंगे एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पता है कि नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान हमें यहाँ पे 14 ग्राम, ये पता है, और हमें एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। तो 14 अपॉन में हम क्या करेंगे, जो आवोगैद्रो संख्या का मान होता है, या फिर आप बोल सकते हैं आवोगैद्रो नियतांक, इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या मिला था 14 और अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻क्या था 23 था। तो जब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, देखिए ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो ऊपर हम 3 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यानी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर 3 0 यहाँ पे बढ़ेगा, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 60/22, और देखिए 10 की घात 23, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये 10⁻⁻23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2.3। इसके बाद भी आगे आपकी कई संख्याएं आएंगी, लेकिन दशमलव की एक संख्या तक हम लेंगे, तो 2.3 और इंटू में 10⁻⁻23 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻23 होगा। ठीक है, ये 2.3 इंटू 10⁻, आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे -23 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 2.3 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। अब चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी आपका नया क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि साबुन का आयनिक सिरा होता है जल विरागी, जलरागी, द्रव विरागी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ में आएगा, शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपका लिखा होगा, जब आप पेपर दे रहे होंगे वहां पे इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो आपको इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ना पड़ता है, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलरागी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी साबुन का आयनिक सिरा होता है जलरागी। तो देखिए साबुन का एक आयनिक सिरा होता है जो पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलरागी कहते हैं। क्यों जलरागी कहते हैं, क्योंकि जो साबुन का एक आयनिक सिरा होता है वो पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, जलरागी कहते हैं। नया क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जल के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जल के 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यही जो एवोगैद्रो संख्या का मान होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। केवल अभी के लिए आप आंसर जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्योंकि मैं आपको बता दूं
इस बार जो ये वाला सेट दिया हुआ था, इस सेट में केवल केमिस्ट्री के 23 क्वेश्चन ही पूछे गए थे और फिजिक्स में 27 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, यानी फिजिक्स में 2 क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा के पूछ लिए गए थे और केमिस्ट्री में 23 ही पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर सेट होकर बनता है, यानी कुल मिला के पूछा जा रहा है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसमें जल मिलाया जाए रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा क्या। तो देखिए, जो अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो आपका दिया गया है ये वाला, क्योंकि ये आंसर आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन ये आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, आप सबको पता होगा, मैंने बताया है। और फिर इसके बाद प्लस यहां पे बात हो रही है किससे, क्रिया करानी है जल मिलाने पर ना, तो जल मिलाने पर तो यहां पे क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। ठीक है, फिर रिएक्शन होगी, हमें क्या मिलेगा, CaSO4 और डॉट 2H2O यहां पे आना चाहिए, यानी रिएक्शन होने के बाद ये मिलेगा जिसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अभी यहां पे जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, यहां पे केवल H2O लिखा है, यहां पे हमें क्या करना होगा, 3/2 लिखना होगा। ठीक है, जब 1/2 और 3/2 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1/2 और प्लस 3/2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4/2, सॉल्व करने पर 2, तभी तो 2H2O आएगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं था तो बैलेंस किया है, तो देखिए ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आंसर ये आना चाहिए CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम, और यही करेक्ट है भी। लेकिन क्या हुआ है, जो बुक में दिया गया है, जो ये क्वेश्चन पेपर है उसमें आंसर ये वाला दिया गया जो कि नहीं हो सकता है, तो आंसर हम यही लगाएंगे ये वाला, जो ये ऑप्शन ए है जिप्सम मिलेगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये 23 क्वेश्चन मैंने आपको आज की इस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि 2021 में कैसा पेपर आया था। अब देखिए, केवल यही एक सेट नहीं है, टोटल मिला के 9 सेट थे। कितने, 9 सेट। तो एक ही सेट यहाँ पे बुक में दिया था, जो दिया था वो मैंने आपको करा दिया। अब जो नहीं दिया है वो तो मिल नहीं पाएगा, तो जो दिया है, जो कराया है, उसी से आप यहाँ पे अपना काम चला लीजिए। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ, यहाँ पे ऐसा पेपर आया हुआ था और ऐसे ही क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ उसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए अच्छे से, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, मैं आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पे मैथमेटिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री का तो मैंने करा दिया, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।